हम दोस्तों पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडिंग डिफेंस कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन, वो आने वाले टाइम में एक एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं और इनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जो है वो भी हर सूरत आपने ज़रूर लाइक करके जानी है। तो अब हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि हमने पिछले 15 से 20 साल जो है वो ज़ाया किए हैं। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने एक्वायर किए हैं वो फ़ॉरेन बेस्ड हैं। इन सब को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और किसी भी तौर के ऊपर हम लोग पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जो एक इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में जो है कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। अगर हम कोशिश करते तो ज़रूर बना लेते, ऐसा नहीं किया गया। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज़ कर रही हैं वो फ़ॉरेन बेस हैं, या चाइना से ख़रीदे हुए हैं, या जर्मनी से ख़रीदा गया है, या इटली से ख़रीदे गए हैं। और तो ये बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम होता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नीश टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कोई भी मुल्क जो है वो देता है तो बहुत महंगी कीमत पे देता है। तो कोई भी मुल्क जो बायर होता है वो ज़्यादा मकदार में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, जबकि हम इनको ज़्यादा नंबर्स में नहीं ले सकते। इन द केस ऑफ वार, आप चाहे यूक्रेन रशिया वार को ही देख लें, एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह जो है मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क के लिए इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इकोनॉमिकली भी अच्छा होता है और इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वार टाइम के अंदर आपको कोई भी मुल्क जो है इस तरह का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता फौरी तौर पर। देखें, यूक्रेन को भी अमेरिका से, रशिया के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें या तो वो यूरोपियन कंट्री से ख़रीदता है डिफेंस सिस्टम, या वो उसको जो है वैसे ही देते हैं हेल्प के तौर पर। लेकिन उसके लिए यूक्रेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उसे जंग में पीछे भी हटना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली ऐसी नीश टेक्नोलॉजी जो कि कल आपके डिफेंस में क्रिटिकल हेल्प कर सकती है, ठीक है, रोल अदा कर सकती है, किसी भी एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 15 से 20 साल पाकिस्तान ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। पॉजिटिवली इसके ऊपर जो है हालात क्योंकि चेंज हो चुके हैं, तो गिर्ड्स ने फाइनली ये स्टेप लिया है और एक कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। इंडिजिनसली इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया जाएगा। इससे पहले भी गिर्ड्स एक एयर डिफेंस सिस्टम प्रपोज कर चुकी है, जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बेसिकली हमारा फैज़ एयर जो BVR मिसाइल है एयर टू एयर, उसी प्रोजेक्ट को जो है यूज़ करके एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाना था, जो कि फ्यूचर में हम देखेंगे। इसी वो फैज़ BVR मिसाइल का ही एक इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ किया जाएगा उसके अंदर। लेकिन अब इस टाइम जो है एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम गिर्ड्स जो है वो प्रपोज कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और एक मीडियम कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। नए एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट के अंदर जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज है, एक मीडियम कैटेगरी का है। तो तकरीबन 7 से लेके 100 किलोमीटर तक की रेंज जो है उसके अंदर वो दी जाएगी। ये एक डिसेंट रेंज है, क्योंकि हम अभी एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिजिनसली अभी इंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला सिस्टम है और 100 किलोमीटर तक की रेंज एक बहुत ही डिसेंट रेंज होगी, जो कि मीडियम कैटेगरी में आती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो गिर्ड्स ने लोमिट्स का नाम दिया है, लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक मल्टी फंक्शनल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ये मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता होगा। बाकी इसकी खुसूसियत जो है वो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही है। इसके अंदर एक मिसाइल लॉन्चर व्हीकल होगी, एक रडार व्हीकल होगी, एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल होगी।
ये मार्क 3 के किसी भी टारगेट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है और ओवरऑल अपनी कैटेगरी के अंदर ये एक अच्छा खासा एडवांस कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम निकल कर आएगा जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। लेकिन जो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि फाइनली पाकिस्तान की जो डिफेंस सेक्टर है वो एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ गया है और ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। आने वाले फ्यूचर में ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और दूसरे मुल्कों पर जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की वो भी ख़त्म करेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।